मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्यत्रयम ग्रंथ, पहला चैतन्य भाष्य, दूसरा गुरुवंदन भाष्य। गुरुवंदन भाष्य की 9 गाथा तक वंदन के 3 प्रकार, वो वंदन कैसे किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, उनकी विचारणा बताई। अब इस गुरु वंदन पर 22 द्वार बताएंगे, जिसमें पहला द्वार है गुरु वंदन के 5 नाम और दूसरा द्वार है उन्हीं 5 वंदन के दृष्टांत। तो 10वीं गाथा में वंदनयम चीकम्मम कीकम्मम वकम्मम विनयकम्मम, अर्थात इस गुरु वंदन को अलग अलग 5 नाम से बताया गया है। हर पदार्थ के पर्यायवाची नाम होते हैं, जैसे पानी को पानी, जल, नीर, सलील आदि कह सकते हैं। उसी तरह जैसे कलश को कलश, कुंभ, घट, मंगल कलश, पूर्ण कलश आदि कह सकते हैं। उस तरह कुछ कुछ क्रिया के तफावत से कुछ कुछ अलग नाम होते हैं। वास्तव में सभी का अर्थ सामान्य से एक जैसा होता है। तो यहाँ भी वंदन के अलग अलग जो गुरु की भक्ति है उनकी बात यहाँ मुख्य करनी है। तो यहाँ गुरु को वंदन किया जाता है, उसमें कोई एक एक बात को आगे रख के इनके अलग अलग 5 पर्यायवाची नाम बताए हैं कि गुरु वंदन को वंदन कर्म, चिति कर्म, कृति कर्म, विनय कर्म और पूजा कर्म, ये 5 नाम से जाना गया है। गुरु वंदना को 5 नाम से बताया गया है। एक वंदन कर्म, दूसरा चिति कर्म, कृति कर्म, विनय कर्म और पूजा कर्म। और ये 5 प्रकार यदि हृदय से हो रहे हैं तो भाव, और इसमें हृदय सम्मिलित नहीं है तो द्रव्य, यानी द्रव्य से 5 गुरु के वंदन के नाम और भाव से। अब ये जो है वंदन कर्म किसे कहेंगे, सब गुरु वंदन ही है, किंतु वंदन किसे कहेंगे, चिति किसे कहेंगे, कृति किसे कहेंगे, पूजा किसे कहेंगे और विनय किसे कहेंगे, ये 5 नाम में। तो वंदन कर्म, गुरु वंदन को वंदन कर्म नाम क्यों दिया गया, तो कि जिसमें गुरु की स्तवना मुख्य है, मतलब जो करते समय स्तवना की जा रही है, तो स्तवना जिसमें मुख्य है ऐसी क्रिया को वंदन कर्म से जाना जाता है। जिसमें स्तवना है मुख्य प्रधान, उसे वंदन कर्म कहेंगे। फिर दूसरा है चिति, तो चिति यानी चयन करना, साचवनी करना, यानी गुरु के पास से जो उपकरण आदि, ओघा आदि, रजोहरण आदि मिला है उसकी संभाल आदि करना, उसका अच्छी तरह से उपयोग करना। तो उसमें चिति मुख्य, यानी पड़ी लेहन आदि क्रिया आदि करना, वो चिति के नाम से जाना। कृति, कृति यानी जिसमें नमन आदि क्रिया को मुख्य बताया गया है तो उसे कृति शब्द बोलेंगे। पूजा यानी कोई भी गुरु के प्रति कोई भी शुभ प्रवृत्ति, उसे पूजा नाम दिया जाएगा। और विनय यानी गुरु को अच्छी लगे ऐसी प्रवृत्ति करना, उसे विनय कहा जाएगा। अर्थात वंदन कर्म में क्या, तो कि वंदन कर्म में गुरु को प्रणाम, नमन, फेटा वंदन आदि करते करते गुरु की स्तवना करना, वो वंदन कर्म। चिति कर्म यानी गुरु ने जो उपकरण आदि दिए उसकी संभाल रखना, प्रतिलेखन करना, वो। कृति कर्म यानी गुरु की शारीरिक संभाल, यानी गुरु की सुख शांता आदि पूछना, वो। पूजा कर्म यानी गुरु की स्तवना और बहुमान आदि करना। और विनय यानी गुरु आए तब खड़े आदि होना, वो। इस प्रकार वैसे देखा जाए तो गुरु के प्रति एक भक्ति भाव ही है, और एक एक बात को प्रदान करते हुए सब 5 नाम बताए, जिसमें वंदन कर्म में मुख्य क्या है, तो कि जिसमें स्तवना मुख्य है, प्रणाम आदि नमस्कार आदि करते करना मुख्य, जिसमें प्रणाम नमस्कार आदि किया जाता है, यानी शुभ
भाव से स्तवना करते करते ये करते हैं तो उसे वंदन कर्म बोला जाता है। फिर चिति यानी गुरु के पास से जो भी मिला है उसकी देख रेख रखना, उसकी संभाल रखना, उसका सही में उपयोग करना, उसे चिति कर्म कहेंगे। फिर कृति कर्म यानी मोक्ष के उद्देश्य से गुरु को नमस्कार आदि की क्रिया करनी जानी है उसको, और गुरु की सुख साता पूछना, उसे कृति कर्म कहेंगे। फिर पूजा कर्म यानी गुरु के प्रति कोई भी शुभ व्यापार करना, गुरु के साथ कोई भी शुभ व्यवहार करना, उसे पूजा कर्म माना जाएगा। और भाव कर्म विनय कर्म यानी गुरु को अच्छी लगे ऐसी अनुकूल चेष्टाएं करना, उसे विनय बोलेंगे। अब हर कथा के एक एक दृष्टांत है, उस दृष्टांत उस कथा को देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि किसको वंदन कर्म कहा जाएगा और उसे क्यों वंदन कर्म की कथा कही गई। तो उसे सीलय खुड्डे विरकन सेवक दु पालय संबे पंचे दिठंता की कम्मे दव्व भावे हिम। अर्थात सबसे पहले वंदन कर्म, तो कि वंदन कर्म में शीतलाचार्य की कथा बताई है, जिस शीतलाचार्य ने पहले द्रव्य से वंदन किया फिर भाव से वंदन किया। उस वंदन कर्म की आखिर घटना में इसको वंदन कर्म क्यों बोला गया वो कथा में मालूम पड़ेगा। फिर दूसरी कथा शुल्लक आचार्य, जो शुल्लक आचार्य ने पहले भाव से चिति कर्म किया, द्रव्य से चिति कर्म किया, फिर भाव से चिति कर्म किया, यानी चिति कर्म का द्रव्य और भाव का दृष्टांत है शुल्लक आचार्य। फिर कृष्ण और वीरक सालवी यानी कृति कर्म का दृष्टांत है। फिर दो सेवक, वो दो सेवक जो है उनका दृष्टांत है राज सेवकों का, दो राज्य सेवकों का। और फिर कृष्ण महाराजा के दो पुत्र की कथा है, यानी पांचों कथा द्वारा 5 प्रकार के वंदन के द्रव्य और भाव की विचारणाएं बताई है, जिसमें पूजा कर्म तो पालक ने द्रव्य से पूजा कर्म किया, शांब ने भाव से किया। फिर विनय कर्म एक राजसेवक ने द्रव्य से किया, एक राजसेवक ने भाव से किया। फिर कृति कर्म कृष्ण जी ने भाव से किया, वीरक ने द्रव्य से किया। चिति कर्म शुल्लकाचार्य ने पहले द्रव्य से किया फिर भाव से किया। वंदन कर्म शीतलाचार्य ने पहले द्रव्य से किया फिर भाव से किया। ये पांचों कथा जब देखेंगे तब वंदन ऐसे 5 नाम क्यों दिए हैं वो बताएंगे। अब गुरु वंदन के ये 5 नाम है, वो गुरु की भक्ति स्वरूप ही सब कुछ है, किंतु किसी एक एक क्रिया को आगे करके अलग अलग पर्यायवाची नाम दिया गया है। तो वंदन, चिति, कृति, विनय और पूजा, ये 5 प्रकार के गुरु वंदन के नाम हैं। यदि वो भाव से कर रहे हैं तो भाव 5 प्रकार के वंदन कहलाएंगे, और इसमें यदि हृदय का भाव नहीं है और उपयोग नहीं है तो वो द्रव्य से कहलाएंगे। आज थोड़ी मीटिंग होने के कारण पाठ यहाँ मांगलिक करेंगे, तीसरा दिन था इसलिए पाठ शुरू का है। ये पांचों कथा आप सबको पढ़ के आनी है, अर्थात लगभग 100 से लेकर 120 पेज तक सभी को कल पढ़ के आना है। वो पांचों कथा सोमवार के पाठ में कहेंगे। प्रणाम, नमो नमः।